हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी बाय दिनू सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 6, पार्ट 3 तक अपन ने स्टडी कर ली। आज पार्ट 4 में पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, यानी 3 एग्जाम्पल अपन कल पढ़ चुके। तो देखो, आज शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कोस 45 बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोशक 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। इसका क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखो, शुरू करते हैं। कोस 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है। सेक 30 किसका उल्टा होता है? कोस 30 का। और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। और √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 2/√3। फिर आता है कोशेक 30, वो साइन 30 का उल्टा, और साइन 30 का मान होता है आपको पता है 1/2, 1/2। और इसको जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। समझ में आई बात? फिर देखो, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर तो है सर 1/√2, और नीचे क्या आया? नीचे देखिए, एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम आएगा √3 और 1 का √3। अब √3 का भाग जब √3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस 1 का भाग देंगे √3 में, 1 का भाग √3 में √3 बार, और √3 को अंश से गुणा करेंगे, यानी अंश में कौन बैठा है? 2, तो आएगा 2√3। अब देखिए, बीच में भाग का चिन्ह है, बट्टा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। जब आपको पता है इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या का अंश तो हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो देखिए, ऊपर तो आया 1/√2, अब इस भाग को बदला गुणा में, तो हर कौन है? √3, ये तो ऊपर चला जाएगा, और अंश कौन है? 2 + 2√3, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी उल्टी हो जाती है नीचे वाली संख्या। फिर देखिए, 1/√2 इंटू √3, नीचे देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 बाहर लिया तो यहाँ क्या रहेगा? 1, और यहाँ क्या रहेगा? √3। दोनों में से, इस नीचे वाले में से 2 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया तो यहाँ 1 रहा, और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कौन रहा? √3। अब देखिए, हालांकि ये आंसर आ गया, लेकिन गणित का नियम है कि हर के अंदर अगर कहीं प्रमेयीकरण की आवश्यकता पड़ रही है तो प्रमेयीकरण कर दीजिए। प्रमेयीकरण क्या होता है कि हर के अंदर रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए, और उसको हटाने के लिए प्रमेयीकरण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। प्रमेयीकरण में क्या होता है? हर में जो रूट की संख्या उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, रेशनलाइज। अब देखिए, करते हैं। जैसे अपने रूट की 2 संख्या, एक तो √2 है, एक पूरी ये है √1 + √3 या √3 + 1। तो ऊपर तो क्या आया? ऊपर तो आया सर √3, नीचे क्या है सर? एक तो 2 है, एक √2 है, तो ये हो गया 2√2। फिर है सर 1 + √3, यानी इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ √3 + 1, बात तो एक ही है। अब देखो, ये तो इतना था, अब प्रमेयीकरण करना है किस किस का? √2 का। तो देखिए, पहले √2 का कर दीजिए, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया? √2 से। अब किसका करना है? √3 + 1 का, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? √3 - 1 से, √3 - 1 से। तो देखिए, दोनों का प्रमेयीकरण हो गया, √2 का ऊपर नीचे √2 से। √3 + 1 का करेंगे तो विपरीत चिन्ह वाली, यानी √3 - 1। अगर ये माइनस वाला होता तो प्लस वाले से गुणा करते हैं। सर आपने तो √2 तो प्लस का था, इधर भी प्लस वाले, नहीं, मैंने क्या किया? ऊपर नीचे माइनस के √2 से गुणा किया, लेकिन माइनस से माइनस यहाँ क्या हो गया? कट गया। अब देखिए, √3 × √2, तो आपको पता है कल भी पढ़ा था, घात और घातांक के नियम है, √a × √b हो तो वो √ab हो जाता है, √a × √b हो तो वो √ab हो जाता है। तो देखिए, √3 और √2, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6, तो 3 × 2। फिर नीचे देखिए, √2 और 1 2 पड़ा है, फिर एक √2 ये, फिर एक √2 ये, तो √2 × √2 2 हो गया, यानी √2 का स्क्वायर 2 होता है। फिर 2 को 2 से किया तो बताओ 4 हुए कि नहीं हुए? हो गए सर, ये 4 हो गए। अब देखिए, अब ऊपर क्या रहा? ऊपर रहा सर √3 - 1, और नीचे क्या रहा? नीचे है सर एक तो √3 + 1, और एक है √3 - 1। देख लीजिए, √2 से तो 2 बड़ा, 2 को 2 से किया तो 4 हुआ। चलो मैं इसको ऐसे एक बार लिख देता हूँ, 2 ×
2। आगे सारे। अब एक याद करो, a प्लस बी ए माइनस बी एक सर्वसमीका है। अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो a की जगह कौन है, √3 प्लस 1, b की जगह प्लस 1 है ही, यहाँ √3 और यहाँ b की जगह कौन है 1। तो √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा इस सर्वसमीका से, और 1 का भी स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 माइनस 1 बताओ क्या आया 2। आया कि नहीं आया सर्वसमीका से। तो देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऊपर तो आ गया √3 इंटू 2 √6 इंटू √3 प्लस माइनस 1, नीचे 2 दूनी 4, और इसको मैं लिख देता हूँ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका से, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1 बट्टा 4 गुणा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो यह आया √6 इंटू √3 माइनस 1। फिर देखो 3 में से 1 जाएगा तो कितने रहेंगे 2, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। ये इसका आंसर आ गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। 2-3 जगह देख लेना, दोबारा रिपीट करता हूँ इसको। ये तो आपको टेबल से वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद देखिए ये डिवाइड है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, यानी भाग को किस में बदला, गुणा में। तो नीचे वाली जो भिन्न है, भिन्न कह सकते हैं, उस भिन्न का अंश तो हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। तो देखिए जो हर था वो अंश हो गया, जो अंश था वो हर हो गया। फिर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। फिर देखिए √2 का और √3 प्लस 1 का परमेयीकरण कर दिया। √2 का परमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया। √3 प्लस 1 का परमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुणा कर दिया। तो देखो √2 2 हो गए, 1 2 पहले से है ही। फिर √a इंटू √b, √ab से 3 दूनी रूट में 6 आ गए। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 घटा दिया, कितने आए 2, और 2 को 4 से गुणा किया तो 8। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अब एग्जाम्पल नंबर 5 स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो है आपका 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोशेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर लेके आना 1/3। यानी जो एग्जाम्पल नंबर 5 है इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये आपका बायां पक्ष है, इस बाएं पक्ष को सोल्व करो और दायां पक्ष लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आनी है। यानी हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव कर देते हैं। मैंने कल कहा था जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो दोनों साइड को सोल्व करनी है, लेकिन एक तरफ आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है या कोई इंटीजर दे रखा है तो अपने को एक ही साइड को सोल्व करनी है। तो देखिए बाएं पक्ष को सोल्व करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कि 3 tan स्क्वायर 30 है, ठीक है, माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 है, माइनस हाफ कोशेक स्क्वायर 45 है और प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 है। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 3 tan स्क्वायर 30। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं दोबारा, आपको क्वेश्चन सोल्व करते हो अगर एग्जाम में या कॉपी में लिख रहे हो तो दोबारा लिख लेना है। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 3 की जगह 3, tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, तो 1/√3। अब देखिए बेटा ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दीजिए स्क्वायर, माइनस 4/3 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है आपको पता है तो √3/2, √3/2 ये लीजिए साइन 60 की वैल्यू, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए।
फिर 1/2 कोसेक 45। कोसेक 45 का तो सर पता नहीं, लेकिन साइन 45 का पता है। कितना होता है साइन 45 का? होता है सर 1/√2। अब आपको पता है साइन को उल्टा कर देते, टांग ऊपर कर देते, कोशेक बन जाता है। तो 1/√2 को उल्टा किया तो √2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4/3। साइन 90 की वैल्यू सबको पता है, सबका मालिक 1 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो 3 की जगह 3, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग। अब बार बार नहीं बताऊंगा, √3 का वर्ग कितना होता है 3, 4/3, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। फिर 1/2, √2 का वर्ग 2 प्लस 4/3 और 1 का वर्ग 1। फिर आगे देखिए 3 से 3 तो कट गया, क्या आया 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 4 से 4, 3 से 3। सर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, 1 बचेगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 बचा कि नहीं बचा? तो ये 1 माइनस 2 एकम 2, क्या बचा 1, और फिर 4 को 1 से गुणा किया तो 4/3, 4/3। फिर देखिए बेटा ये 1 तो इस 1 को लेके गया, यानी इस 1 में से तो 1 गया तो क्या बचा 0, इनको भूल जाओ। अब 1 तो माइनस का 4/3 प्लस का, तो पहले तो 4/3 को ले आओ और फिर माइनस वाले को रख दो। आई बात समझ में? फिर देखिए इस 1 को 1/1 रख दूँ, एक ही बात है, 1 है चाहे 1/1 है, बात तो एक ही है। अब दोनों ये क्यों रखें? क्योंकि एलसीएम लेने में आसान होगा। तो देखिए, और वैसे अगर आप एलसीएम नहीं लोगे तो 4/3 में से 1 घटाते हैं तो आपको भी पता है 1/3 रहता है। एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम लिए 3, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 1 का 3 में 3 बार और 3 को 1 से किया तो 3, और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या रहेगा 1 और नीचे क्या रहेगा 3। तो बताइए कौन सी साइड आ गई है? राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। आई बात समझ में? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी, sin 60 की पुट कर दी, कोशेक 45 की और sin 90 की, सबके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, फिर इसको सोल्व कर दिया और ये प्रूफ हो गया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। ध्यान से समझते जाओ इन क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो एक्सरसाइज में कोई जोर नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा अलग है लेकिन इजी है। 6 और 7 सेम ही है। tan 3x इज इक्वल sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये अपने को गिवन है, ये हमें दिया हुआ है और हमें कह रहा है अक्स की वैल्यू फाइंड करो। इसके अंदर देखो अक्स आया ना, यानी इस अक्स का मान ज्ञात कीजिए। और अपने को एक कंडीशन भी दे रखी है कि जो अक्स की वैल्यू है वो अक्स इज लेस देन 90, यानी अक्स का मान 90 डिग्री से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। तो देखिए ये गिवन है आपको, फिर अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये रहा अक्स, तो देखो कैसे निकालेंगे। अब सर हमें ये तो tan 3x है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखो इनको हमने टेबल में देखा है तो इनकी वैल्यू रख दो। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। tan 3x भी, tan 3x का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनका तो कर सकते हैं। sin 45, sin 45 का मान होता है सर 1/√2। फिर cos 45 का मान होता है सर 1/√2। sin 30 का मान होता है सर 1/2। जो जानते थे उनके मान अपन ने रख दिए। फिर देखिए ऊपर 1 को 1 से गुणा किया तो सर 1, √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। फिर आगे 1/2। अब इनको तो कोई बड़ी जोड़ नहीं है, आप जोड़ सकते हो। हाफ और हाफ क्या होता है? 1 होता है, यानी 1/2 1/2, आधा और आधा क्या हो गया? 1 हो गया। इधर देखिए बाएं पक्ष में कौन चल रहा है? tan 3x। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अक्स की। सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब अक्स कैसे निकालें? अपने 10 को उधर भेजेंगे, इन्वर्स होगा, इन्वर्स वाले अपने हैं नहीं सिलेबस में। तो क्या करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कोण ज्ञात करना हो, जहाँ अक्स दे दिया, वाई दे दिया, जेड दे दिया, कुछ भी दे दिया,
तब आपको क्या करना है, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात समान लेके आना है। यानी इधर टेन है तो इधर भी टेन ही आना चाहिए, इधर साइन है तो इधर भी साइन आना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात गिवन है, जो दिया हुआ है, वही इधर आना चाहिए। वो सर कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि आप जानते होंगे कि जैसे मैंने लिखा tan 30, तो आप आगे क्या लिख दोगे, 1/√3। सर tan 30 का मान होता है 1/√3। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बाएं पक्ष में टेन है तो इधर भी टेन लेके आना है। तो हमें पता करना है कि जो टेन की लाइन थी उस लाइन में एक किसका मान होता है, टेन के पदों में। तो आपको पता है टेन के पदों में एक किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है सर। तो क्या करेंगे, एक की जगह क्या पुट कर देंगे, tan 45। तो tan 3x बराबर tan 45 डिग्री। कारण चूंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए आपको ये दिया हुआ है कि tan 3x बराबर tan 45, यानी इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात 10 है, इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात 10 ही है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात तो समान है। और फिर बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी इधर जितनी वैल्यू बनेगी उतनी की उतनी वैल्यू इधर बनेगी। भाई जैसे 1/2 है, इधर 1/2 और आपको कहीं बीच में चिन्ह लगाओ तभी तो आप बराबर का लगाओगे। आई बात समझ में। तो इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो कोण भी बराबर होंगे। या अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों कब बराबर होंगे, जब दोनों के कोण बराबर होंगे, जब दोनों तरफ कोण बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं ये तभी संभव होगा जब, या ये कह सकते हैं कि ये तभी संभव है यदि, यह तभी संभव है यदि क्या 3x का मान किसके बराबर हो, 45 डिग्री के। भाई 3x कोण बराबर होंगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर 45, 3 गुणा में किस में जाएगा, भाग में, ये लो भाग में आ गया। और फिर देखिए 3 गुणा में था, भाग में आ गया, और 45 में 3 का भाग कितनी बार, 15 बार। तो अक्ष का मान कितना आया, 15 डिग्री। कंडीशन थी अक्स इज लेस देन 90, अक्स की वैल्यू 90 से छोटी आनी चाहिए। तो 15 90 से क्या होता है, छोटा होता है। आई बात समझ में। फिर से देख लीजिए tan 3x इक्वल ये गिवन है, साइन 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2, कोस 45 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√2 प्लस 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया, √2 को √2 से किया क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 1/2, हाफ और हाफ, यानी आधा और आधा कितना हो गया, 1। अब इधर 10 है तो इधर भी 10 ही लेके आना है। तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 की लाइन में, tan 45 की, रख दिया tan 45। फिर दोनों तरफ tan बराबर है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है, त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही है दोनों तरफ, तो कोण भी क्या होगा, बराबर। यानी 3 अक्स किसके बराबर, 45 के। तो अक्स किसके बराबर, 45/3, और 45 में 3 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा, 15। और हमें अक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये अपने अक्स की वैल्यू आ गई। देख लीजिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, सेम ऐसा ही है। वो कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 की जब बात करेंगे, थोड़ी सी इंक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 है, साइन a प्लस बी बराबर क्या है, 1 है, और कोस a माइनस बी बराबर √3/2 है। जो हमें गिवन है वो क्या है कि साइन a प्लस बी देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 हो, साइन a प्लस बी बराबर क्या हो, 1 हो, और कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, कोस a माइनस बी बराबर √3/2 हो, जहाँ एक कंडीशन भी दे रखी है
कि ए और बी का दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के या तो बराबर आना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। ए और बी का जो मान है वो जुड़कर 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। ये अपने को कंडीशन दी गई है और ए और बी का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। पहले देखिए साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 दी हुई है। जो दिया हुआ है वही अपने को रास्ता बताता है। दिया हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कोश ए माइनस बी बराबर √3/2 और निकालने किसकी वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ले लीजिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1। साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 1। फिर देखिए सोल्व करते हैं आगे। वही पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर आपके 6 की तरफ दौड़े दौड़े जाइए। वो क्या कह रहा था, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान आना चाहिए। तो इधर साइन है, इसका मतलब इधर भी कौन आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो देखिए साइन के पदों में 1 किसका मान होता है, कितने डिग्री कोण पर साइन के पदों में मान 1 आता है। साइन की सीरीज में 1 सर एक ही जगह होता है, कहाँ, साइन 90 पर। तो देख लीजिए साइन 90 रख दो इसकी जगह। क्यों, क्योंकि इधर लिखेंगे चूंकि प्यारा सा कि सर साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है सर। तो साइन 90 की जगह क्या रख दी, 1 की जगह क्या रख दिया, साइन 90। अब वही बात है, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो कोण भी समान होगा, यानी ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब लेके आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या दिया हुआ है आपने, दूसरा दिया हुआ है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। यहाँ प्यारा सा लिख दीजिए इसी प्रकार, कोस ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, कोस ए माइनस बी बराबर दिया हुआ है सर √3/2। तो कोस ए माइनस बी बराबर, अब कोस के पदों में √3/2 किसका मान होता है सर, कोस के पदों में तो √3/2 किसका मान होता है आपका, कोस 30 का होता है, क्योंकि साइन 60 का यही होता है। तो वो कोस 30 का हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए कोस 30 और यहाँ प्यारा सा लिख दीजिए चूंकि कोस 30 बराबर √3/2 होता है। दोनों तरफ कोस है, इसका मतलब कोण भी बराबर होगा। तो a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2 और ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो चुका है इसमें। यहाँ साइन था, खत्म हो गया, समीकरण बन गया। a और b बचा, इधर कोस था, खत्म हो गया, क्या बचा, a और b। और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखो जरा ध्यान से। इनमें दोनों में a प्लस का, लेकिन एक में b प्लस का और एक में माइनस का है, तो b हट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ना मतलब ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जोड़ो सर, समीकरण फर्स्ट तो है a प्लस बी बराबर 90 और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो चेंज नहीं होगा, जोड़ेंगे तो देखो b से b कट जाएगा। a और a कितने a हुए, 2a। 90 और 30 कितने हुए, 90 और 30 हो गए सर 120 डिग्री। तो देखिए इधर आगे बढ़ते हैं। 2a बराबर आया 120 डिग्री, तो 2 गुणा में किस में जाएगा, भाग में। तो 120 के बट्टा में कौन आया, 2। तो बताओ a का मान कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया सर। a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। a का मान मिल गया। अब a का मिल गया तो b का निकाल लो। a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आप चाहो तो a में रख, 1 नंबर में रख दो, आप चाहो तो 2 नंबर में रख दो। तो a बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। एक क्या था, एक है सर a प्लस बी बराबर 90। तो a की जगह कितना रखना है, 60। ये लो रख दिया 60। 60 इधर प्लस का है, उधर जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का। ये लो 60 इधर आकर माइनस का हो गया। और 90 में से 60 गए तो कितने बचे, 30। 90 में से 60 गए तो कितने बचे, 30। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें a और b का मान ज्ञात करना था और ये अपन ने a और b का मान ज्ञात कर लिया। तो क्या लिखेंगे, अतः a बराबर तो 60 और b बराबर कितने डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा।
बी बराबर कितने डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 आपका सोल्व हो चुका है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दिया हुआ था साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो साइन में 1 किसका मान होता है? साइन 90 का। दोनों तरफ साइन है तो कोण भी बराबर होंगे, ए प्लस बी बराबर 90। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर कोस, दूसरी चीज़ हमें दी हुई थी कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो कोस की सीरीज में √3/2 किसका मान होता है? कोस 30 का। तो यहाँ दोनों तरफ कोस है तो ए माइनस बी बराबर 30। कोई क्या करते हैं? कोस से कोस काट देते हैं बेटा, कटते नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। तो एंगल इक्वल हो गए, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ा तो देखो एक में b प्लस का, एक में माइनस का, b से b कट गया। कटने का मतलब है b प्लस वाला माइनस वाला को लेके 0 हो गया। a और a कितने हुए? 2a। 90 और 30 कितने हुए? 120। 2 गुणा में है किस में आया? भाग में। और कितना उत्तर लाया? 60। ए का मान मिल गया। ए का मान समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, किसी में रख दीजिए। तो ए बराबर 60 डिग्री किस में रखा? 1 में रखा। तो देखो ए की जगह 60, बी की जगह बी और आगे 90। 60 इधर प्लस का, उधर जाकर किसका हुआ? माइनस का। और 90 में से 60 गए तो बेटा कितने बच गए? 30। तो ए का मान तो आया 60 और बी का मान आया 30। तो आज अपन ने एग्जाम्पल सोल्व किए 4, 5, 6 और 7। 4 एग्जाम्पल और सोल्व कर दिए। कल पार्ट नंबर 3 में हमने 3 एग्जाम्पल सोल्व किए थे। अब इसका एक एग्जाम्पल और बचा, एग्जाम्पल नंबर 8, जो पढ़ेंगे हम पार्ट 5 में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।